मेरे 3 प्रमुख ब्लॉग हैं जो लगभग 2 दशक से चले आ रहे हैं। 3 एक्टिव ब्लॉग्स अभी भी एक्टिव हैं। एक ब्लॉग है नेपाल के बारे में, नेपाल की राजनीति के बारे में, नाम है डेमोक्रेसी फॉर नेपाल। तो जब सन 2005 में नेपाल के राजा ने कू किया और देश में मिलिट्री शासन लागू कर दिया, तो उस समय डायस्पोरा में रहकर जो लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए मैंने काम किया, वो उस समय लॉन्च किया मैंने। एक दूसरा ब्लॉग है, उसका नाम है बराक फेस। ये एल पचिनो का मूवी है स्कार फेस। नाम उससे इंस्पायर्ड है कि बराक ओबामा, बराक फेस। तो न्यूयॉर्क शहर जो दुनिया की राजधानी है, सारे न्यूयॉर्क शहर का मैं बराक ओबामा का पहला फुल टाइम वॉलंटियर। तो वो ब्लॉग तो उससे कुछ साल पहले लॉन्च कर दिया मैंने, जब उससे पिछले साइकिल में हावर्ड डीन राष्ट्रपति के लिए लड़े थे। मेरा ब्लॉग उसी समय से था, लेकिन उसको रीनेम किया बाद में, नाम चेंज कर दिया, तो बराक फेस। तो उसमें मैंने वो अमेरिका की राजनीति और इंडिया की राजनीति और भी विश्व के और जगह के राजनीति के बारे में चिंतन मनन किए हैं, न्यूज़ पढ़े हैं, न्यूज़ पर कमेंट किए हैं, विभिन्न पॉलिसी प्रपोजल्स पर कमेंट किए हैं। और तीसरा ब्लॉग नेटिजन, जो कि उसका फोकस है टेक्नोलॉजी और बिजनेस, यूं कहें तो टेक एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली। लेकिन अब अब तक आते आते सिलिकॉन वैली कोई एक कैलिफोर्निया का जगह नहीं रह गया है। अभी तो दुनिया भर में है सिलिकॉन वैली। बेंगलोर में है सिलिकॉन वैली, बीजिंग में है सिलिकॉन वैली, बर्लिन में है सिलिकॉन वैली, लंदन में है सिलिकॉन वैली, केन्या में है सिलिकॉन वैली, नाइजीरिया में है सिलिकॉन वैली। तो सब जगह है, विच इज़ द गुड थिंग। तो मैंने हाल ही में एक वीडियो ब्लॉग में कहा कि सब मिला के मेरे इन 3 ब्लॉग्स पर 10,000 से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट्स हैं, एंड all of them पॉइंट टू द कल्किस्ट मैनिफेस्टो, जिसका दूसरा नाम है द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो। तो बात यह है कि अब नेपाल की राजनीति के बारे में आप सन 2005 में विचार विमर्श करेंगे, और ये सिर्फ विचार विमर्श नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं थी, वो डिजिटल एक्टिविज्म थी। और सन 2005 वाले काम के आधार पर जर्मन रेडियो ने मुझे रॉबिन हुड ऑन द इंटरनेट बोला, बजाबते उनके मैनहट्टन ऑफिस में बुला के इंटरव्यू लिया और जर्मन भर प्रसारित किए। तो वो एक्टिविज्म था, राजनीतिक काम था, पत्रकारिता नहीं था। तो सिर्फ नेपाल ब्लॉग, सिर्फ बराक फेस ब्लॉग जो अमेरिकी भारतीय राजनीति से संबंधित है, विश्व राजनीति से संबंधित है, सिर्फ उन 2 ब्लॉगों की बात मैं नहीं कर रहा। जो सिलिकॉन वैली फोकस्ड टेक ब्लॉग है मेरा, नेटिजन, अर्थात सिटीजन ऑफ द इंटरनेट, वो ब्लॉग भी, उनके भी प्रत्येक ब्लॉग पोस्ट दे पॉइंट टुवर्ड्स द कल्किस्ट मैनिफेस्टो। यानी कि कल्किस्ट मैनिफेस्टो में जो आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, और ये बहुत फंडामेंटल लेवल पर है, नाम ही है कल्किस्ट मैनिफेस्टो। इट इज डिजाइंड टू राइम विथ द डॉक्यूमेंट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हालांकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा बिल्कुल नहीं है, ये कल्किस्ट मैनिफेस्टो कर रही है कि वो विचारधारा तो फ्लॉप हो गई, फ्लॉप होना भी चाहिए, फ्लॉप हो गई, वो इट वाज नॉट थॉट आउट वेल इनफ। तो एडम स्मिथ का है द वेल्थ ऑफ नेशंस, आधुनिक पूंजीवाद का वो फाउंडेशन माना जाता है, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। कम्युनिज्म का
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो है वो उस स्तर का, इंटेलेक्चुअल लेवल पर उस स्तर का फाउंडेशनल पुस्तक है। एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ नेशंस, कार्ल मार्क्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और जय शाह का द कल्किस्ट मैनिफेस्टो, जिसका दूसरा नाम है द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो। यानी कि भारतवर्ष में जो लोग भगवान कल्कि को जानते हैं, भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, जिनको कलयुग टर्मिनोलॉजी मालूम है, उनके लिए नाम है द कल्किस्ट मैनिफेस्टो। और जिन्हें वो मालूम नहीं है, भारतवर्ष से बाहर के लोग और महादेश के लोग, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के लोग या रूस के लोग, जिन्हें नहीं, तो जो कर्म शब्द है वो भी संस्कृत शब्द ही है, वो लेकिन एक इंटरनेशनली अडॉप्टेड शब्द है। दुनिया भर में लोग उस शब्द को जानते हैं, प्रयोग करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली। तो इसीलिए उसका नाम है द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो। यानी कि जो कर्म करोगे उसी अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, तो कर्मइस्ट मैनिफेस्टो। तो ये जो मेरी तीसरी ब्लॉग है, टेक ब्लॉग नेटिजन, तो उसमें मैं टेक ट्रेंड्स के बारे में बात करता हूँ, टेक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करता हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि पिछले 25 साल में जो हुए 25-30 साल में जो हुए बहुत हुए, लेकिन अब जो अगले 25 साल में होने को है, लाइक मच बिगर। पिछले 25-30 साल के का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी मान लो जैसे इंटरनेट या स्मार्टफोन, तो वैसे 10 बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं देता हूं, जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग या 3D प्रिंटिंग, या अभी हॉट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या रोबोटिक्स कहिए। तो जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो है, जो कर्मइस्ट मैनिफेस्टो है, वो आज से 50 साल पहले या 200 साल पहले या 500 साल पहले भी लागू किया जा सकता था। मीनिंग इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस और दैट टेक्नोलॉजी। और पहले ये लागू हो चुकी बात है। सत्य युग में क्या था, राइट? सो ये पहले लागू हो चुकी बात है, लेकिन अभी के परिवेश में, आज जहां दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उस परिवेश में लागू करेंगे तो अभी जो है उसको तो अपनाना होगा। जैसे मोबाइल ऐप्स, सप्लाई चेन की बात है। जो अमेरिका में अमेजन के जो बड़े बड़े होते हैं, गोदाम होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, वॉलमार्ट के होते हैं, वैसे वेयर हाउस अब दुनिया भर में बनाने हैं। कल्किस्ट मैनिफेस्टो वो कर रही है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है उसको हटा के ग्रॉस डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, यानी कि मेरे देश में कितने लोग हैं, उनको क्या क्या चाहिए और कब चाहिए, और what is the best way to get it to them, what is the cheapest way to get it to them, what is the most efficient way to get it to them। तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं कि ग्रॉस डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा कि हमारे जो जनसंख्या उसके आधार पर किसको क्या कब मिलना है। तो वो सुनिश्चित करने के लिए जो सप्लाई चेन चाहिए वो अभी बनी नहीं है, उसको बनाना है, और उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे ये जो 3 प्रमुख ब्लॉग हैं, डेमोक्रेसी फॉर नेपाल 1, 2 बराक फेस, और तीसरा नेटिजन अर्थात सिटीजन ऑफ द इंटरनेट। तो इन 3 ब्लॉग्स के मिला के 10,000 से ज़्यादा जो ब्लॉग पोस्ट हैं, all of them point towards the Kalkiist Manifesto. And I have to emphasize that also includes my tech blog, Netizen, जो सिलिकॉन वैली के बारे में बात कर रही है 2 दशक से। That blog also points towards the Kalkiist Manifesto, also known as the Karmaist Manifesto.
तो एक कहना इसलिए ज़रूरी है कि लाइक समटाइम्स आई वरी, जब लोग देखते हैं जैसे कि आप सिलिकॉन वैली के और ढेर सारे नास्तिक टेक एंटरप्रेन्योर भी हैं, राइट? तो और लाइक दे डोंट रियलाइज कि जिस एज ऑफ अबंडेंस, आप किसी भी टॉप टेक एंटरप्रेन्योर को पूछ लीजिए सिलिकॉन वैली वाले को, तो वो कहेंगे कि लुक्स लाइक अबंडेंस इज राइट अराउंड द कॉर्नर। हाई प्रोडक्टिविटी नहीं, अबंडेंस, कि सबके लिए पर्याप्त, पर्याप्त से भी ज़्यादा, उतना प्रोडक्शन वो हमें दिख रहा है कि अब आने को है। दैट्स व्हाट दे सी राइट अराउंड द कॉर्नर। ये लोग जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं उन सबको दिख रहा है, और उनमें ढेर सारे नास्तिक हैं, ईश्वर है नहीं है उनको मालूम ही नहीं है। वैसे लोग बोल रहे हैं कि वी सी इट, इट्स अबाउट टू हैपन। तो कल्किस्ट मैनिफेस्टो जो है, कर्मइस्ट मैनिफेस्टो, उसको समझने के लिए जो सिलिकॉन वैली के और दुनिया भर के सिलिकॉन वैली, सिर्फ कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली नहीं, दुनिया भर के सिलिकॉन वैली के जो टॉप टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब कर रहे हैं कि वी सी एन एज ऑफ अबंडेंस राइट अराउंड द कॉर्नर। तो कल्किस्ट मैनिफेस्टो को उस चश्मे से देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कल्किस्ट मैनिफेस्टो इन टेक एंटरप्रेन्योर से सबक ले रही है, इट्स द अदर वे अराउंड। जो जिस एज ऑफ अबंडेंस का ये लोग बात कर रहे हैं, that age of abundance was promised in the scriptures, a few different scriptures, सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, it was promised in the scriptures thousands of years ago, हजारों साल पहले किया गया प्रॉमिस, a divine promise, तो वो अब पूरा होने को है। जैसे कि आप यहूदियों से पूछ लीजिए, आस्क ज्यूज, जूइश पीपल, जुडाइज्म, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो हजारों साल से एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन वो लोग पढ़ते हैं अपने धर्म ग्रंथ में, तो क्या डिस्क्राइब पढ़ते हैं? उन्हें जिस मसीहा का इंतजार है वो समस्त पृथ्वी के एक राजा, वन किंग फॉर ऑल अर्थ, हु ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ। उनका जो मसीहा, जिस मसीहा का इंतजार है, उनका डिस्क्रिप्शन कुछ उस किस्म का है। वन किंग फॉर ऑल अर्थ हु ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू एवरी कॉर्नर ऑन अर्थ, तो वो है। तो वो तो एक धर्म ग्रंथ हुआ। आप अलग अलग धर्म ग्रंथ में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथों में, अलग अलग धार्मिक परंपराओं में। तो जो दूसरे की किताब नहीं, खुद अपनी किताब पढ़ लें सब अलग 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 धर्म वाले, उन सबको स्पष्ट हो जाएगा कि वी आर ऑल वेटिंग फॉर द सेम पर्सन, सब अलग अलग धर्म वाले। तो जो कटिंग एज अभी का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको कल्किस्ट मैनिफेस्टो जब अप्लाई होगा, पहले नेपाल में, उसके बाद भारत चीन होते हुए समस्त दुनिया में, दुनिया के प्रत्येक देश में, तो उस कल्किस्ट मैनिफेस्टो अर्थात द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो को जब लागू किया जाएगा, तो उसमें दुनिया भर के सिलिकॉन वैली जो कटिंग एज टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके काम को उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी कि कल्किस्ट मैनिफेस्टो धरती के कोने कोने तक समृद्धि की बात कर रही है। वो एक ऐसी समृद्धि रहेगी जो आज दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका के बहुसंख्यक लोगों को नसीब नहीं है आज। तो वैसी समृद्धि जो कि अमेरिका के आज जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको भी अभी वो समृद्धि हासिल नहीं है, वैसी समृद्धि कर्मइस्ट मैनिफेस्टो के मार्फत उनको भी मिलेगी। तो ये नहीं कि सिर्फ एक आर्थिक कार्यक्रम है, सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये लाइक यू कैनॉट डिटैच the latest in science and technology or tech entrepreneurship from this document. कॉन्टेक्स्ट ही वही है। आज
जो टेक इनोवेशन, टेक एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पर है और जहाँ जा रही है, जो लोग देख रहे हैं, जैसे एक है पीटर डायमंडिस, उनका प्रख्यात किताब है एज ऑफ अबंडेंस कह करके, तो उसमें वो कॉन्क्रीटली बता रहे हैं कि कहाँ जाते देख रहे हैं वो दुनिया को। जैसे एक बहुत प्रख्यात उदाहरण, आज एक स्मार्टफोन पर हम आप जितना चीज़ हम मुफ्त में कर लेते हैं बिना पैसा दिए, उतना सब करने के लिए सन 1980 में जब रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उस समय उतना चीज करने के लिए किसी भी व्यक्ति को $1 मिलियन बराबर के उपकरण खरीदने पड़ते थे। आज आप मुफ्त में कर रहे हैं, यानी कि इफ यू हैव अ स्मार्टफोन इन योर हैंड, इफ यू ओन अ स्मार्टफोन, यू आर अ डॉलर मिलियनेयर इन 1980 टर्म्स। लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो, अलग बात है, लेकिन everybody with a smartphone is a dollar millionaire in 1980 terms when Ronald Reagan became president of the United States. तो मैंने जो कहा, like my blog posts, more than 10,000, they all point towards the Kalkist Manifesto, the Karmaist Manifesto, वो जो मैंने कहा, I have to emphasize that includes my tech blog, जो मेरा नेटिजन ब्लॉग है about tech and business, focused on Silicon Valley, and not just the Silicon Valley in California, but Silicon Valley all over the world. वो भी उस टेक ब्लॉग के प्रत्येक ब्लॉग पोस्ट भी कल्किस्ट मैनिफेस्टो की ओर पॉइंट करते हैं।